साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ग्रीष्म ऋतु के धान को लेकर कुछ किस्मों को लेकर किसान साथी थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, किस कंपनी का प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे सवाल जो किसान साथियों के माइंड में रहते हैं उनका जवाब मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। और कुछ किसान साथी ये पूछना चाहते हैं कि धान के अंदर बकानी को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं कि हमारे खेत में बकानी ना आए। उसके लिए सही सीड का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही बीज का सिलेक्शन किया है, तो भी बकानी आपके खेत में काफ़ी हद तक नहीं आएगी, ये बात फैक्ट है। साथियों अगर सही सीड आपने चुनाव कर लिया है, तो आपके पौधे में रोगों के लगने के जो चांस होंगे वो कम हो जाएँगे, आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा, ये आप भली-भाँति जानते हो। साथियों आज की वीडियो में सबसे पहले पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम प्रति बीघा यानी प्रति एकड़ ग्रीष्म ऋतु की नर्सरी डालने के लिए कितने धान का चुनाव करें। साथियों यहाँ पर आप प्रति एकड़ लगभग 9 से 10 किलो धान जरूर डालें, क्योंकि अगर जर्मिनेशन कम हुआ तो आपकी नर्सरी अगर 10 ज़्यादा धान की है तो आपके खेत को सही तरीके से वो कवर कर पाएगी, आपके खेत में नर्सरी कम नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा एक सवाल किसान साथियों का रहता है कि अगर हम किसी भी कंपनी का बीज सेलेक्ट करके लेके आते हैं तो क्या उसको ट्रीट हमें घर पर भी करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप लगभग 90 से 100 रुपए प्रति किलो का बीज लेकर आते हैं, तो आप वहां पर 20 से 30 रुपए का कार्बेंडाजिम मैनकोजेब एक पाउडर आता है जो कि फंगीसाइड होता है, उसे आप ज़रूर लेते आएँ। अगर आप ये पाउडर ले आते हैं, तो धान को ट्रीट करते टाइम आप जिस पानी में धान को फुलाते हैं, उसी पानी के अंदर उस दवा को डाल दें, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया भी है आपको कि उस टाइप से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसी में धान को फूलने दें। जो पानी आपका बचता है, उस पानी को लाके क्यारी में डाल दें, जैसा कि आज मैंने आपको दिखाया भी है। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि अगर खेत में बकानी हमारे में बनती रही है पिछले सीजन में, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप सबसे पहले तो उसकी नर्सरी का जब तैयारियां कर रहे हैं तो नर्सरी के समय पर ही उसकी रोकथाम कर लें। बकानी को रोकने के लिए क्या करना जरूरी है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बकानी के लिए फिप्रोनिल एक बहुत अच्छा साल्ट है। फिप्रोनिल चाहे दानेदार फॉर्म में हो या यानी रीजेंट हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म का फिप्रोनिल भी आपको गजब के रिजल्ट देता है। इसके साथ में थाइमोथॉक्सम मिक्स करके बड़े आसानी से आप खेत में लगा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। अब किसान साथी पूछना चाहेंगे कि हम फिप्रोनिल या थाइमोथॉक्सम को कितनी मात्रा में डालें। तो देखिए यदि आप 10 किलोग्राम धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो उस नर्सरी में आप 250 ग्राम थाइमोथॉक्सम ले लें और उसके साथ में 250 ml फिप्रोनिल, इन दोनों को मिक्स करके अपनी नर्सरी में ऊपर से छिड़काव कर दें। छिड़काव कर दोगे तो उससे आपके खेत में बनने वाली बकानी के जो चांसेस होंगे वो लगभग ना के समान होंगे या खत्म हो जाएंगे। अगर आप रीजेंट लगा सकते हैं तो आप 5 किलोग्राम रीजेंट 10 किलोग्राम धान की नर्सरी में खेत में बुरकाव कर दें, जैसा कि मैंने आपको खाद में दिखाया है। उसी खाद के साथ में मिक्स करके बुरकाव कर देंगे तो बकानी के चांसेस आपके खेत में नहीं रहेंगे। साथियों कुछ किसान साथी दीमक से बड़े परेशान रहते हैं, तो यदि आपके खेत में दीमक भी लगती है तो फिप्रोनिल और यहाँ पर थाइमोथॉक्सम ये दीमक के लिए बहुत अच्छे और असरकारक प्रोडक्ट हैं। इनको लगा के आपके खेत में दीमक नहीं आएगी। आप यहाँ पर यदि रीजेंट भी लगा देते हैं तो ये बकानी के साथ में दीमक को भी हटाने में सक्षम होती है। अब यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमें कौन सा बीज सेलेक्ट करना चाहिए, क्या हम बासमती की किस्में भी चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1509 भी बासमती की ही किस्म है। बासमती धान में जब लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती थी और मौसम खराब होने के कारण पकवार की स्टेज पर आकर वो धान गिर जाता था, तो उस बासमती धान के हमें धान कम मिलता था, पुआल ज़्यादा मिलता था। ये बहुत सारे किसान साथियों के लिए समस्या थी। अभी साइंटिस्टों ने एक अच्छी वैरायटी इजाद की जो कि 1509 है, जिसमें कि बासमती धान की लंबाई को कम कर दिया गया और 1509 की जो लंबाई है वो कम है, लेकिन बासमती की ही 1509 किस्म है। इस बात को आप समझ सकते हैं। साथियों 1509 का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो ये कम समय में पकने वाली किस्म है, इसलिए इसको ग्रीष्म ऋतु में सजेस्ट किया जाता है। अगर ग्रीष्म ऋतु में आप 1509 धान लगाएंगे तो वो सही समय पर यानी मानसून आने से पहले पहले कट जाएगा, इसलिए आपको इस समय पर इसकी नर्सरी
नर्सरी की बिजाई कर देनी है। 20 से 25 दिन में, लास्ट 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और नर्सरी तैयार होने के बाद में आप इसका रोपाई करेंगे और रोपाई करने के बाद में 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपका धान आसानी से कट जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपके नुकसान के चांसेस नहीं होंगे। अब बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमें किस कंपनी का बीज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभिमन्यु का आ रहा है 1509 और यहाँ पर दयाल का 1509 है। अगर 1692 की बात करूं तो अभिमन्यु और दयाल की 1692 की वैरायटियां भी बहुत अच्छी हैं। एक मैं आपको, ये कहते हैं ना कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, मैं आपको अपने लोकल एरिया के एक बहुत अच्छे ब्रांड के बारे में सजेस्ट करना बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे पास में ही है और गांव सतवरा में ये प्लांट है। बुलंदशहर ज़िले का बड़ा अच्छा ब्रांड है। अगर सीड के मामले में बात करूं तो पिछले 4 सालों से ये सीड मैंने यूज़ किया है। बकानी के चांसेस इसमें नहीं रहते और मिक्सिंग इस बीज में नहीं है। साथियों, बहुत अच्छे उत्पादन भी दिए हैं। मेरे आसपास के क्षेत्र के जो भी किसान साथी इस बीज का उपयोग कर चुके हैं, वो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसा लगा है। ये बीज बड़ा अच्छा है। साथियों, अगर मैं बात करूं कि इस धान की चमक कैसी रहती है, तो गजब की चमक रहती है। आपको मैं यहाँ पर बीज भी दिखा देता हूँ इसका, कि ये देखिए, जिस टाइप से आप ये बीज देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप का ये बीज होता है। आप बड़े आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथियों, इस बीज को आप मात्र ट्रीट करके बिजाई कर दीजिए। आपके खेत में बकानी के सिम्टम्स नहीं होंगे और बकानी के साथ साथ आपके खेत में जो दूसरे रोग जल्दी से आपकी फसल को कवर अप कर लेते हैं, उसके भी चांसेस नहीं रहते। साथियों, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए तो बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने यूज़ किए हैं, वो कमेंट में बता भी सकते हैं कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी टाइप का आपको वैल्यूएबल कंटेंट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।